प्रेरक में संचित ऊर्जा का व्यंजक, इंग्लिश में उसका लिखे थे कि नहीं, हो गया था। तो ध्यान देंगे हम लोग क्या निकालने वाले हैं, सुन लीजिए। ये प्रेरक है बालक, इंडक्टर कहा जाता है। ये एक तरह का धारावाही कुंडली होता है जिसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं और इस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है ये इसमें संचित हो जाता है। तो सवाल ये है कि सर ये कॉइल जो आप दिखा रहे हैं जिसका नाम प्रेरक है, ये अपने अंदर क्या संचित करता है? तो ऊर्जा संचित करता है, ठीक है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करेगा। आप उसको विद्युत चुंबकीय ऊर्जा भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों क्षेत्र के कारण ही ये ऊर्जा आता है। अब सवाल ये है कि सर हमको कैसे मालूम चलेगा कि ऊर्जा रखा है कि नहीं? तो इसका बहुत साधारण सा एक प्रयोग है जिसको आप घर पे भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इंडक्टर में एक बल्ब जला देना है, बल्ब लगा देना है और इसको अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से आप कनेक्ट कर देंगे। इसके पश्चात आप देखेंगे कि करंट जो है पहले इस कॉइल से होते हुए जाएगा। तो जैसे ही इसमें कॉइल में करंट आएगा तो तुरंत अपना चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें विद्युत वाहक बल आएगा और वो इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट मतलब प्रेरित विद्युत धारा का उत्पादन, मतलब है करंट वहां, तब तक उसका प्रभाव से यहाँ ऑलरेडी करंट बन चुका है। और ई करंट क्या करेगा तो इसको धीरे धीरे हीट करता है। आपका जो बल्ब है जिसमें आप टंगस्टन लगा हुआ है इसको हीट करता है, नाइक्रोम वायर भी होता है, इसको हीट करता है। अब ये अचानक नहीं जलेगा, धीरे धीरे हीट होगा। जैसे स्ट्रीट लाइट में जो वेपर होता है पीला कलर वाला, यही होता है, उसको देखिएगा वहां पर। तो जैसे जैसे ये करंट कॉइल के नजदीक आएगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और बल्ब जो है ग्लो करना चालू कर देगा। क्लियर है बालक? अब आप एक काम कीजिए, इस स्विच ऑफ कर दीजिए, कनेक्शन काट दीजिए। तो जैसे ही कनेक्शन काटिएगा तो ये बंद नहीं होगा, ठीक है, ये धीरे धीरे इसका लाइट कम होगा, ठीक है। आप सोचिएगा अचानक बंद हो जाए, बिल्कुल नहीं। स्विचिंग सिस्टम पे काम नहीं करता है कि स्विच ऑन किए तो जल गया, बंद किए तो बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है। अब बंद भी कर देंगे तो इसका लाइट कुछ समय तक रहता है। अब क्यों रहता है? तो इसलिए रहता है कि जो कॉइल है जिसको आप प्रेरक कह रहे हैं, सब अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है और ये एनर्जी जब समाप्त कर लेगा तब जाके ये ऑफ होता है। बोला कैसे ऑफ नहीं होगा? तो ये एनर्जी कहाँ रहता है? तो इसी में से संचित रहता है, ठीक है। कितना होता है? तो U बराबर हाफ L I नॉट स्क्वायर होता है, यही इसके अंदर एनर्जी स्टोर रहता है। L क्या है? स्वप्रेरकत्व है। I नॉट क्या है? तो ध्यान देंगे हम लोग विद्युत धारा को I से लिखते हैं और विद्युत धारा का अगर मान महत्तम हो जाए, सबसे अधिक हो जाए, इसको I नॉट कहा जाता है, I नॉट से लिखते हैं और इसको कहते हैं विद्युत धारा का महत्तम मान या विद्युत धारा का शिखर मान। शिखर मतलब भी ज्यादा होता है। इसको पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। आगे चल के पढ़ना इसके बारे में डिटेल से हम लोग को। तो आज हम लोग क्या निकालने वाले हैं? तो यही फॉर्मूला निकालेंगे, इसके बाद इसका एक क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट पे आ जाएंगे, प्रत्यावर्ती धारा पर। तो चलिए लिखा जाए इसके बारे में। लिखेंगे माना कि ए बी एक धारावाही प्रेरक है। माना कि ए बी एक धारावाही प्रेरक है। ए बी एक धारावाही प्रेरक है जहां धारावाही प्रेरक है जहां L प्रेरक का स्वप्रेरण गुणांक है। जहां L प्रेरक का स्वप्रेरण गुणांक है एवं धारा की प्रबलता I है। अतः हमें
प्रेरक में प्रेरक में संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। अब देखिए आपने लिखा है ए बी, तो डायग्राम में थोड़ा सा मेंशन किया जाए कि कहां पर है। तो ये इंडक्टर लेते हैं बालक हम लोग, ये इंडक्टर हो जाएगा और इसको प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ दिया जाए। अब इसका कुछ नाम वगैरह देते हैं। ये सिरा जो है, टर्मिनल जो है ये ए है, ये टर्मिनल बी है और इन दोनों टर्मिनल के बीच विभवांतर भी है, तो इसको VL लिखेंगे। ठीक है, VL क्या होगा, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, प्रेरक के सिरों के बीच विभवांतर। ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स आप लिख सकते हैं कि AC सोर्स और यहां पर करंट जो है इधर फ्लो हो रहा है, बना लीजिए। तो ये प्रेरक है, इसमें धारा का प्रवाह किया गया है। विद्युत वाहक बल को हम लोग VL से दिखलाए हैं। VL को वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कहा जाता है। हो गया बालक, बोला जाए। लिखेंगे प्रेरक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, तो देखिए बालक, करेक्ट, दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना होगा। तो देखिए विद्युत वाहक बल बराबर, ध्यान देंगे, विद्युत वाहक बल बराबर, याद कीजिए -L इंटू DI/dt हम लोग पढ़े थे, -L इंटू DI/dt। तो हम बोले कि यहाँ पे हम माइनस नहीं लिखेंगे, हम इसको प्लस कर लेंगे और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो सवाल ये कि सर क्यों, तो याद रखिए माइनस जो है वहां पर डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। माइनस प्लस माइनस, याद कीजिए डायरेक्शन बताएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करंट का फ्लो। तो हम उसका परिमाण यूज कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो इसके हिसाब से हम लोग बताएंगे, तो हम लोग उसका परिमाण यूज किए हैं, उसका डायरेक्शन नहीं। तो एप्टा इक्वल टू कितना, विद्युत वाहक बल बराबर कितना, तो L इंटू DI/dt, समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए। बोला जाए, लिखेंगे मुख्य धारा के प्रवाह के क्रम में, मुख्य धारा के प्रवाह के क्रम में dq आवेश को, मुख्य धारा के प्रवाह के क्रम में dq आवेश को विस्थापित करने में, संपादित कार्य। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसमें करंट जो बना है अचानक तो आई नहीं बन जाएगा जीरो से, क्योंकि आप बोल रहे हैं सर हमको I0 निकालना है, शिखर मान। तो शिखर होने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए कम से स्टार्ट हुआ होगा, तो कम से ज्यादा तक पहुंचा है। तो आप पहले छोटा आवेश को लाए होंगे, आप पहले छोटा आवेश को प्रेरित किए होंगे
उसके बाद उससे ज्यादा आवेश को प्रेरित किए होंगे। जैसे जैसे आवेश का प्रेरण ज्यादा होगा उस तरीके से इसमें ज्यादा करंट बनता है बालक। ना एक नहीं है बालक, उसको स्टॉप कर दो। चलिए समझिए बालक, इसमें हम लोग सबसे पहले डीक्यू आवेश को विस्थापित करेंगे। जब डीक्यू आवेश के लिए वर्क डन निकल जाएगा तब हम देखेंगे कि 0 एम्पियर से I0 एम्पियर तक करने के लिए, मतलब इतना करंट बढ़ाने के लिए हमको कितना काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो आपका इसमें वर्क डन होता है, जो परिपथ में वर्क डन होगा वही इसका ऊर्जा हो जाता है। मतलब आवेश को यहां से यहां तक लाने में या यहां से यहां तक लाने में जो काम करना पड़ेगा वही इसका ऊर्जा हो जाता है। तो हमको क्या करना है, पहले डीक्यू आवेश के लिए वर्क डन निकालेंगे और उसके बाद टोटल के लिए निकालेंगे। तो लैंग्वेज हम लोग लिख लिए है ना। चलिए अब देखिए तो बालक, आप पढ़े हैं कि विद्युत वाहक बल कितना, तो ई हो जाएगा dW अपॉन dQ। ये क्या होता है बालक, तो याद कीजिए विभव का परिभाषा कि इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युतीय विभव कहलाता है, और यही दो टर्मिनल के बीच विद्युत वाहक बल भी होता है। तो यहां से अगर हम बात करें कि सर dW निकालना है, तो जब dW निकालिएगा तो ये कितना होगा, एप्टा इंटू DQ हो जाएगा। क्लियर है बालक। अब इस विद्युत वाहक बल का वैल्यू आप यहां से उठा के रख दीजिए। विद्युत वाहक बल का वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dW बराबर L इंटू DI अपॉन DT इंटू कितना था बालक, कितना था DQ। तो यहाँ पर DQ हमने रख दिया। अब इसको अरेंज कर रहे हैं, देखिएगा क्या ऐसे लिख सकते हैं, DQ बराबर L इंटू ये हो जाएगा DI और ये हो जाएगा DQ अपॉन DT। हम क्या किए, DT को चार्ज के नीचे लेके आ गए। इसका कारण क्या है, तो कारण देखिए हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि सर करंट क्या होता है, तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, आवेश के प्रवाह के दर को DQ अपॉन DT को I कहेंगे। अब इसको हम हटाएंगे I से, इसीलिए इसको हम लाए हैं। हम टाइम को इसके नीचे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि DQ अपॉन DT को रिप्लेस करेंगे किससे, I से। हटाया इसको, तो ये हो जाएगा dW बराबर L इंटू ये हो जाएगा DI इंटू I। अब इसको फिर से एक बार अरेंज कर लेंगे और ये हो जाएगा dW बराबर L इंटू I इंटू DI। इसको समीकरण कितना दे दिया जाए, पीछे कितना था जी, 1, ये हो जाएगा 2। अब ये कैसा वर्क डन है, तो Q आवेश को, DQ आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य। चलिए तो आप पहले यहां तक लिखिए, यहां से ये तो हो गया था ना हम लोग का, यहां से लिखना है। हो गया बालक, आगे बढ़ो। हो गया बालक। अच्छा
तो dw बराबर कितना है, L इंटू आई इंटू डी आई। लैंग्वेज लिखना होगा इसके नीचे, लैंग्वेज लिखेंगे यदि विद्युत धारा का मान, यदि विद्युत धारा का मान, यदि विद्युत धारा का मान I1 इक्वल टू 0 एम्पियर से, I1 इक्वल टू 0 एम्पियर से I2 इक्वल टू I0 एम्पियर तक बढ़ाया जाए, विद्युत धारा का मान I1 इक्वल टू 0 एम्पियर से I2 इक्वल टू I0 एम्पियर तक बढ़ाया जाए तो संपादित कार्य, बढ़ाया जाए तो संपादित कार्य। अब कह रहा है कि हम करंट को 0 से अगर I0 कर दे, बढ़ा दे, तो ये बढ़ाने में कितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा, तो संपादित कार्य यहाँ पर समाकलन करेंगे बालक। देखिए इधर dw, क्योंकि जब भी हमको लिमिट मिल जाता है कि यहां से यहां तक, तो समाकलन का कंसेप्ट आ जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, L इंटू आई इंटू डी आई। क्लियर है बालक, कहां से कहां तक, तो 0 से I0 तक। क्लियर है, ये I1 है, ये I2, इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट कहा जाता है। अब इसमें dw का समाकलन w हो जाएगा, इसके बाद L को बाहर निकाल लीजिए, अंदर हो जाएगा I इंटू डी आई, कहां से कहां तक, 0 से I0 तक। अब इसका समाकलन आप पढ़े होंगे, x इंटू डी एक्स करके फॉर्मूला होता है, जो नहीं पढ़े देख लीजिए, x के पावर n इंटू डी एक्स, ये समाकलन में फॉर्मूला मिलेगा, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे पास I इंटू डी आई है, इसका n जो होता है नंबर होता है, घात होता है, यहाँ 1 है, तो I के पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये हो जाएगा I स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा I स्क्वायर अपॉन 2। तो इसी से हटाने वाले हैं, ठीक है, इसको हटाएंगे हम, इससे हटा दे रहे इसको। तो ध्यान देंगे वाले, W बराबर L है बाहर, और इसका समाकलन आपने बोला कि सर ये हो जाएगा I स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां तक, तो 0 से I0 तक। अब W बराबर L, और ये एक बार अपर लिमिट रखिए, तो I0 का स्क्वायर अपॉन 2, और जब 0 रखिएगा ये टोटल क्या कर देगा, 0। अब ये कितना रहा, तो W इक्वल टू L इंटू I0 स्क्वायर अपॉन 2। क्या इसको लिख सकते हैं कि W इक्वल टू हाफ L I0 स्क्वायर, अलग कर दिए, 1/2 को आगे रखा गया, ये समीकरण कितना हो जाएगा, 3। और यही वर्क डन किसमें चेंज हो जाएगा, एनर्जी में। तो आप यहां से लिखिए, क्या, हाँ, लेकिन जरूरत करेंट का है हमको, क्योंकि करेंट का वैल्यू हम चेंज किए है ना। हो गया वाला, तो ये हमारा वर्क डन ही सिस्टम का एनर्जी हो जाता है। जो हम काम करेंगे यही इसका ऊर्जा हो जाएगा। इसको विद्युत स्थैतिक ऊर्जा भी कहा जाता है, क्योंकि आपका वर्क डन जो है ये सिस्टम में एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है। लिखेंगे इसके नीचे, यही कार्य प्रेरक में
इसके नीचे लिखेंगे यही कार्य प्रेरक में ऊर्जा के रूप में, यही कार्य प्रेरक में ऊर्जा के रूप में, यही कार्य प्रेरक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यही कार्य प्रेरक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। अतः देखिए सामने लिख रहे हैं, अतः U बराबर, देखिए U क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये स्थैतिक ऊर्जा हो जाता है जिसको U से लिखा जाता है। जब आपका काम कहीं ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा तो उसको स्थैतिक ऊर्जा कहेंगे और ये U से लिखा जाता है। और U बराबर कितना, 1/2 LI0 स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। अब एक लाइन लिख के इसको समाप्त किया जाए, इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। लिखा जाए समीकरण 4, लिखेंगे समीकरण 4 धारावाही प्रेरक में, समीकरण 4 धारावाही प्रेरक में, धारावाही प्रेरक में संचित ऊर्जा का आवश्यक व्यंजक है, धारावाही प्रेरक में संचित ऊर्जा का आवश्यक व्यंजक है, धारावाही प्रेरक में संचित ऊर्जा का आवश्यक व्यंजक। हो गया बालक। अब एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, इसमें एल क्या है बालक, एल स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, और आई नॉट क्या है, तो विद्युत धारा का महत्तम मान या शिखर मान। चलिए तो पैराग्राफ चेंज करके लिख लेंगे, जहां एल बराबर स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक आई नॉट बराबर विद्युत धारा का शिखर मान, विद्युत धारा का शिखर मान या महत्तम मान, विद्युत धारा का शिखर मान या महत्तम मान। अब एक क्वेश्चन लिखे बालक, क्वेश्चन लिखेंगे यदि किसी वृत्ताकार कुंडली, यदि किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 हेनरी, वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 हेनरी तथा प्रतिरोध है 5 हेनरी तथा प्रतिरोध 20 ओम है, तथा प्रतिरोध 20 ओम है, यदि इसे 200 वोल्ट विद्युत वाहक बल के, यदि इसे 200 वोल्ट विद्युत वाहक बल के बैटरी के साथ जोड़ा जाता है, 200 वोल्ट विद्युत वाहक बल के बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो परिपथ में संचित ऊर्जा का मान, तो परिपथ में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करें। तो ये बताइए कौन परिपथ का बात हो रहा है, कुंडली का बात हो रहा है। ऊर्जा कौन रखता है, तार एनर्जी रख लेगा, ईवायर रख लेगा आपका एनर्जी नहीं, जो इंडक्टर है ये एनर्जी स्टोर करता है। तो परिपथ मतलब सब मत समझ आइएगा, परिपथ मतलब हम लोग कुंडली का बात कर रहे हैं। चलिए जो गिवन डाटा है उसको लिखेंगे। तो इतना हमको दिख रहा है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है बालक, हमको निकालना है ऊर्जा।
तो ऊर्जा होता है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। तो एल तो दिख रहा है लेकिन आई नॉट नहीं दिख रहा है बालक। तो याद रखेंगे हमको पहले शिखर मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान देंगे संचित ऊर्जा का सूत्र हमारे पास क्या है। तो संचित ऊर्जा का सूत्र है U बराबर हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। यही सूत्र है बालक। अब इस सूत्र में आप देखिए आई नॉट है आपके पास, नहीं है तो नहीं है, तो पहले आई नॉट निकाला जाए उसके बाद आएंगे आगे। तो यहां लिखेंगे कि हम जानते हैं, अब देखिए आप पढ़े हैं ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर। तो जब I निकालिएगा तो क्या होगा V अपॉन R। अभी धारा महत्तम है, इसका मतलब ये वोल्टेजों का होगा महत्तम। याद रखेंगे ये महत्तम वोल्टेज है, ज्यादा से ज्यादा 200 वोल्ट। तो ये बताइए कि अगर ये 200 है और प्रतिरोध 20 है तो अधिक से अधिक करंट कितना इसमें बनेगा। तो 10 एम्पियर का अधिक से अधिक करंट इसमें बनेगा। अब निकल के उसमें रख के निकाल लेंगे। तो आप कहेंगे समीकरण एक से क्या वाला, तो ऊर्जा, संचित ऊर्जा, समीकरण 1 से संचित ऊर्जा U बराबर हाफ L कितना है 5 आई नॉट स्क्वायर। तो आई नॉट 10 आया है, तो ये हो गया हाफ, ये हो गया 5, 10 का स्क्वायर 100, 50 बार में कटा दीजिए। तो ये हो गया 5 गुने 50, ये हो गया कितना जूल, 250 जूल। इसका मतलब कि कॉइल में कितना एनर्जी स्टोर हो जाएगा 250। बना लीजिए, तो इसको बना लीजिए जवाब। अब इसके बाद हमको प्रत्यावर्ती धारा के बारे में समझना होगा। पहले गिवन डाटा लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। बन गया बालक, आगे बढ़ा जाए। समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे हम लोग। समीकरण 1 कितना था हम लोग का, तो U इक्वल टू हाफ L आई नॉट का स्क्वायर, ये था ना जी। तो इसी समीकरण में हम लोग रखे हैं, रिजल्ट आ गया। बस यहीं तक रोका जाए, बाकी अगले क्लास में करेंगे। हटा दिए बालक, चलो।